27/12/2020 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज्ड डेट 31/12/86। अव्यक्त मुरली है आज। शांति से और धैर्य से सुनने की जरूरत है, क्योंकि मुरली बहुत महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग है पास्ट, माना जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा वर्तमान, और फ्यूचर आने वाला समय। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन? ब्रह्मा बाबा। और गॉडफादर कौन? शिव बाबा। अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं बच्चों का। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और आने वाले कल को क्या कहते हैं? फ्यूचर, भविष्य कहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का खेल चलता रहता है। वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी मिलन की विधि से एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद की अनुभूति कराते हैं। आकारी मिलन, फरिश्तों का मिलन। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। तो अब आइए योग के सब्जेक्ट पर। बच्चों से मिलन मनाने आए बाप दादा कहते कि यह सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति, अर्थात निरंतर आत्मिक स्मृति। यही मानना है, यही बनकर बनाना है। वरदान बाबा योग पर दे रहे हैं। जो अपने हर संकल्प को, हर सेकंड को अमूल्य रीति, अमूल्य रीति कौन सी है? अर्थात बाबा की याद से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। अब आइए धारणा के सब्जेक्ट पर। बाप दादा जानते हैं कि एक एक शिकिलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। बीती को भी ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया, जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए कि जो हमने टाइम पास किया वो कितना मूल्यवान था, कितनी हमने सेवाएं की, तो यादगार बन जाए वो। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी वह संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। कैसी भी दुखी अशांत हो, परंतु जब कोई दिल से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं है। जो प्रेजेंट तोहफा गिफ्ट दी जाती है उसमें स्नेह भरा होता है, उसकी कीमत होती है, उस चीज की कीमत नहीं। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि
स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। ये स्टॉक्स के भंडारे भरपूर है ना, बाबा पूछ रहा है। तो हर प्रेजेंट घड़ी के दाता बन, पास्ट में बदलना। वो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। फ्यूचर में जीवन शैली क्या होगी? आपके फीचर्स अर्थात नैन, मुस्कान, इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। कोई भी देखे उनको आपके देवतापन के संस्कार अथवा ताज और तख्त अनुभव हो। सदा हल्का एवं प्रकाश का ताज तथा निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है तख्त। ऐसी बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह ताजधारी वह तख्त नशीन स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। 3 शब्दों में मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकादर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकारी दुनिया में साकारी सुहेज, सुहेज माना त्योहार, उत्सव। तो बाबा साकारी दुनिया में आके सुहेज मनाता। साकारी दुनिया में साकारी सुहेज मनाते बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा जो परिवार ताजधारी, तख्तधारी है और लाखों की संख्या में है, ऐसा परिवार कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ, हर कर्म में वाह वाह के गीत गाते रहो। ने भाई क्यों नहीं करना? बाबा कह रहे ने भाई करो, ने आई करो। मैं नहीं करना। वाई के बदले क्या निकले? वाह वाह। और आई के बदले बाबा बाबा कहना, बाबा बाबा कहना। समझा? बच्चे जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाप दादा के प्यारे हैं। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में, बदले में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। तो अब आइए सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं। बाप दादा बच्चों की तन मन धन स्नेह और हिम्मत से सेवा की उमंग उत्साह देख खुश होते हैं और पदम गुणा बधाई देते हैं। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी बनाना। स्नेह से सेवा की रिजल्ट क्या है? जब हम स्नेह से सेवा करते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? सहयोगी बनाना और बाप के कार्य में समीप लाना। तो सहयोगी बनाने की सेवा सभी ने चारों ओर की। उसके लिए बाबा अविनाशी सफलता स्वरूप भाव का वरदान दे रहे हैं। निमित्त सेवाधारियों अर्थात पांडव एवं शक्तियों को बाप समान भाव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव कराते हैं।
अभी जितना लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे उतना जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा फहराएंगे। हर निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी? नंबर 1, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, एकता, संस्कारों में एकता। दूसरी बात, ये 2 सर्टिफिकेट लेने हैं, एक एकता, दूसरा संतुष्टता। भिन्न भिन्न संस्कारों के होते हुए भी टकराना नहीं, बल्कि किनारा करके स्वयं को सेफ रखना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति को धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। देखो बाबा कितना युक्ति बता रहे हैं। निमित्त सेवाधारी ही बाप के सूरत का दर्पण है। इसलिए अब बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। अच्छा, बाप दादा का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।